तो राम और सीता की कहानी एक मियाँ बीवी की कहानी बताए जा रहे हैं। और सीता का जन्म मिथिला के राजा जनक जब एक मर्तबा कह साली पड़ा, उन्होंने एक पंडित से मशवरा किया कि क्या किया जाए। पंडित ने मशवरा दिया राजा जनक को कि हाल चलाया जाए खेतों में। जब उन्होंने हाल चलाया तो नीचे एक संदूक मिला, बक्सा मिला, उसके अंदर सीता मिली और हाल के पौड़े को, उनके लकीर को सीता कहते हैं और उसी से सीता का नाम सीता पड़ गया। सीता की शादी राम से 6 वर्ष की आयु में 6 साल की उम्र में शादी हुई। जब कैकेयी ने, राजा दशरथ की बीवी कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए, अपने साथ सीता को भी लेकर वनवास चले गए। मेरे प्यारे साथियों, रावण सीता को हरार करने के लिए अपने मरीच मामा के साथ गए। मरीच मामा ने हिरण का रूप धारण कर लिया और सीता को हिरण पसंद आ गया। सीता ने अपने शौहर जीवन साथी राम को कहा, ये हिरण मुझे देखकर खूबसूरत लगता है, तो मेरी हिरण का शिकार करके ले आओ। हालांकि वो रावण का मामा मरीच था, ये हिरण शिकार करके लाओ। वो अपने बीबी की बात सुनकर हिरण शिकार करने के लिए जाता है। जब देर हो जाता है, फिर सीता अपने देवर लक्ष्मण को भी भेज देती है, कब तुम चले जाओ, क्या बात है, राम के आने में देरी हो रहा है, राम के आने में देरी हो रही है, तुम भी चले जाओ। ये लक्ष्मण अपने भाभी की हिफाजत के लिए थे, ये लक्ष्मण अपने भाभी सीता की हिफाजत के लिए थे। वो जा नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे देवर तुम बड़े कमजोर आदमी हो, क्या तुम्हें डर लगता है आने में? उन्होंने ये कहकर उनको भेज दिया। लेकिन लक्ष्मण ने एक लकीर खींच कर गया था, क्या है सीता, तुम इसके अंदर रहना, तुम बाहर निकालने की कोशिश मत करना। ये लक्ष्मण रेखा है, कोई अगर तुम्हें हड़पने के लिए जाए, कोई अगर तुम्हारे जिस्म को छोड़ने के लिए जाए, वो जलकर भस्म हो जाएंगे, कोई जा नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात है सीता, तुम लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना। ये कहकर लक्ष्मण भी चले और ये रावण ने पंडित का रूप धारण करके आ गया। पंडित का रूप धारण करके आ गया और सीता से उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा। सीता खाना लाए और लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर रही है, सीता को मालूम है। ये बाबा बनकर गए रावण। जब इन्होंने कुछ बातें सुनाए तो सीता मजबूरी में आ गए, कहा तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे शौहर ऐसा होगा। जब सुना तो वो लक्ष्मण रेखा पार कर दी और जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा पार किया, ये रावण अपने शक्ल में आ गए और सीता को लेकर हड़र हो गए। अब सीता जी बड़ी चालाक थी, उन्होंने रावण से कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि मेरे पति और लक्ष्मण जरूर मुझे ढूंढने आएंगे। रावण से राजा दशरथ के साथी जटायुओं का आमना सामना हुआ, लड़ाई हुई, इत्तेफाक से जटायु मर गए। सीता जी बड़ी चालाक थी, सीता ने कहीं दुपट्टा फेंका। जब मेरे जीवन साथी राम और लक्ष्मण ढूंढने आएंगे, ये दुपट्टा देकर पहचान जाएंगे। फिर जब सीता और आगे बढ़ा, रावण लेके भागा, तो उन्होंने हाथ का कंगना फेंका, कहीं पर ओढ़नी फेंकी। इस तरह करके रावण ने सीता को लेकर लंका चले गए। राम जी ने लक्ष्मण और हनुमान को सीता को ढूंढने के लिए भेजा। जब थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो देखा कि कंगना मिला। हनुमान लक्ष्मण से पूछ रहे कि ये किसकी है? कहने लगे ये मेरे भाभी सीता की है। इसी रास्ते से रावण ने लेकर भागा होगा, चलिए और आगे चलते हैं। जब फिर और आगे गया तो देखा कि दुपट्टा पड़ा है, ये किसकी है? कहने लगा मेरे भाभी सीता की है। इसी रास्ते से लेकर गया होगा, चलिए आगे चलिए। फिर जब आगे गया तो नाक की नथुनी मिली। उसने कहा ये किसकी है? कहा ये तो नहीं पहचानता, हो सकता है मेरी भाभी सीता की हो। कहा मेरी भाभी सीता की हो सकता, तो बताया कि हाथ का कंगना पहचान गए,
दुपट्टा पहचान गए, नाक की नथुनी क्यों नहीं पहचाने? कहने लगे ये मेरे भाभी सीता अपने नाक में पहनती थी और आज तक अपने भाभी का मैंने चेहरा नहीं देखा। ये हिंदू धर्म में भी पर्दा का जिक्र है। तब फिर रावण और लक्ष्मण ने युद्ध किया, दोनों की लड़ाई हुई और रावण मर गए, रावण कत्ल हो गए। हनुमान और लक्ष्मण ने सीता जी को छुड़ा कर लेकर आए। सीता जी को जब छुड़ा कर ले आए, सीता जी अपने शौहर अपने राम के पास जाते हैं और राम के पास झुककर ये जुमला अदा करते हैं, राम रमा नमा सत्य है। सीता जी राम के सामने झुक रहे हैं, राम ने उसको उठा लिया, झुकने नहीं दिया और बताया, ऐ सीता मेरे सामने मत झुको, बल्कि झुकना है तो ईश्वर के सामने झुको। यानी मैं तुम्हारा राम हूँ और मेरा राम भी कोई ऊपर वाला है, यानी राम के राम से झुको। ये चीज बदल गई। अब ये पढ़ी जाती कि राम नमा सत्य है, राम सच है, लेकिन वो संस्कृत का जुमला ये था कि राम रमा नमा, यानी राम के सामने झुको और राम रमा सत्यास्तिम, राम के राम सच है। यानी राम जी सीता जी से कह रहे हैं कि मेरे सामने मत झुको, बल्कि मेरा भी कोई राम है ऊपर वाला, उसके सामने झुको। मेरा भी कोई राम है और वो राम सच है, उसके सामने झुको। मेरे प्यारे साथियों, इसी चीज को तो श्री कृष्ण जी बताया था कि यदा यदा ही धर्मस्य गला निर्भवति भारत। जब धर्म के अंदर बिगाड़ पैदा होंगे तो अधर्म तरक्की करेंगे, यानी धर्म मिट जाएगा और अधर्म तरक्की करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जब अधर्म तरक्की करेंगे तो मैं ईश्वर का रूप लेकर आऊंगा, मैं मनुष्य के रूप लेकर आऊंगा, अवतार लेकर आऊंगा। यानी यहाँ श्री कृष्ण जी ने अपने आप को भगवान का दावा किया। लेकिन यही वो कृष्ण जी है। एक मर्तबा जंगल में सोया हुआ था, किसी ने हिरण शिकार करने के लिए आया, हिरण शिकार करने के लिए आया। उन्होंने अपना तीर कमान से छोड़ा, इत्तेफाक से हिरण को तीर नहीं लगा, बल्कि वो तीर आकर श्री कृष्ण जी के पैर में लगा और उस तीर में जहर घुसा हुआ था। श्री कृष्ण जी के पैर में लगा और श्री कृष्ण जी उस जहर से मर गए। अब बताइए मेरे प्यारे साथियों, यही वो श्री कृष्ण जी है। ये एक मर्तबा उनकी गोपियां, उनकी बीबियां नदी में नहा रही थी, कपड़े उतारकर साहिल में किनारे में रख दिए और नंगी होकर नदी में नहा रहे। श्री कृष्ण जी उन सारी बीबियों के कपड़े को लेकर पेड़ पर चढ़ जाया करते हैं और बांसुरी बजाते हैं। जब बीबियां नहाकर उठी तो देखा कि कपड़ा गायब, कौन ले गया? देखा कि श्री कृष्ण जी पेड़ पर चढ़े बांसुरी बजा रहे हैं और बीबियां चीख कर कह रही है, गोपियां कह रही है कि कपड़ा लाओ, कपड़ा लाओ। श्री कृष्ण जी कपड़ा नहीं ला रहे हैं। इत्तेफाक से लड़कियां मारे शर्म के अपने एक हाथ पिस्तान पर, एक हाथ शर्मगे पर रख कर आए और कपड़ा लिए। मेरे प्यारे साथियों, यही वो सीता जी है। जब बचपन में एक मर्तबा किसी बागीचे में खेल रही थी और उन्होंने एक जोड़ी नर और मादा तोते को देखा। आपस में राम और सीता के बारे में कहानी गा रहे हैं। राम के साथ अयोध्या के राजा राम है, मिथिला के राजा जनक पुत्री सीता जी के साथ उनकी शादी होगी, विवाह होगा, निकाह होगा। जब सीता जी ने उसकी जुमले को सुना तो उन दोनों को पकड़ लिया और पिंजरे में कैद कर दिए। नर तोता और मादा तोती को उन्होंने पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिए और उन्हें सही से पूछा। ये दोनों आपस में छुड़ने की कोशिश की कि छोड़ो छोड़ो, पिंजरे से निकालो, क्योंकि ये पिंजरा असल मस्कन नहीं है। हमने छोटे में पढ़ा था कि अल-हब्स लैसा मजहबी, कैद खाना मेरा मजहब नहीं है। यानी वही यकुम मिन ज़हबी, अगर चाहिए सोने का क्यों ना हो, अगर आप किसी पिंजरे को, किसी परिंदे को पिंजरे में कैद करके रखते हैं, चाहे वो सोने का क्यों ना हो, उसको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कि उसका असल मस्कन गावत रब्बी गायती, रब के जंगलात
है, यानी पहाड़ों की चट्टानों पर बसेरा करके वो अपनी जिंदगी गुजार लेगी, जंगलों में रहकर घोंसले बनाकर आशियाना बनाकर वो जिंदगी गुजार लेगी, लेकिन किसी पिंजरे में रहना गवारा नहीं करेगी। तो परिंदे ने छुड़ने की कोशिश की, सीता जी ने सिर्फ नर तोता को छोड़ा लेकिन मादा को नहीं छोड़ा। ये मादा तोती कहने लगी, मुझे छोड़ो, मैं अपने जीवन साथी नर तोता के बगैर रह नहीं सकती। ये भी कहने लगे कि मैं अपनी मादा तोती के अलावा रह नहीं सकता। इत्तेफाक से सीता जी ने उसको नहीं छोड़ा और वो उसी पिंजरे के अंदर मर गए और ये भी बाहर मर गए। दोनों तोती तोता दोनों मर गए, नर मादा दोनों मर गए। तो उन्होंने मरते समय एक श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? क्या है सीता जी, जब तुम भी गर्भावस्था हालत में होंगे, जब तुम्हारे पेट में भी बच्चे पैदा होंगे, जब तुम्हारे पेट में अमल ठहरेंगे तो तुम्हें भी वनवास दिया जाएगा। और सीता जी को वनवास हुआ था, यानी जब वहां से छुड़ा कर लाए लक्ष्मण और हनुमान जी ने रावण से युद्ध करके सीता को छुड़ा कर लाए, तो ये नर तोता जो मर गया था धोबी की शक्ल इख्तियार की और जाकर बता दिए कि सीता जी रावण के साथ रहकर आए हैं, अपराधी हैं। तो लोगों ने सीता जी को गर्भावस्था हालत में वनवास दिया था और वनवास ही की हालत में सीता जी के दो बेटा पैदा हुए थे, लव और कुश। ये दोनों बेटा गर्भावस्था हालत वनवास ही की हालत में पैदा हुए थे। जानवरों को कैद रखना ये छोटी मोटी बात नहीं है, इसमें गुनाह भी होता है। आपने सुना होगा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ये एक औरत फाहिशा थी, बदचलन थी, तवाइफ औरत थी, पैसा लेकर अपना जिस्म बेचती थी। सड़कों पर कोई मिल जाए 50 रुपया 200 रुपया लेकर अपने जिस्म को इस्तेमाल कराती। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ, एक दिन वो किसी कुएं के पास थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो किसी कुएं के पास थी और एक कुत्ता अपनी जीभ निकला हुआ हाँकता हुआ आया। उस औरत को रहम आ गया। उस औरत ने अपनी ओढ़नी को, अपने दुपट्टे को कुएं में डाला और पानी उठाया, फिर उस ओढ़नी को चिबा कर उसके जबान पर दे दिया, कुत्ते के जबान पर दे दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी सुनाते हैं कि ऐ औरत, यानी वो औरत जिन्होंने कुत्ते को पानी पिलाया, प्यासा कुत्ते को पानी पिलाया, प्यासा कुत्ते को पानी पिलाया, हिया मिन दखल जन्ना, वो जन्नत के अंदर है। उसी किस्म के एक वाकया और भी आता है। एक ऐसा आदमी था जिन्होंने अपने घर में एक बिल्ली को बांध रखा था, जिन्होंने घर में एक बिल्ली को बांध रखा था। उन्हें 24 घंटा, एक दिन 2 दिन बिल्ली को बांधा रखा, ना ही उसने खाना दिया और ना ही पीने के लिए पानी दिया। वो बिल्ली तड़प तड़प कर मर गई। अल्लाह के नबी फरमाते कि वो शख्स जहन्नमी है। जानवरों के साथ भी ऐसा सुलूक, अगर आप सही सुलूक करेंगे तो हो सकता है अल्लाह के नबी खुशखबरी देने वाले हैं, आपको जन्नत मिल जाए। एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, आप किसी के आमाल को देखकर जल्दी से जन्नत और जहन्नम का फैसला ना बनाए। हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के कुछ आमाल देखकर ही उन्हें जन्नत दे दे और किसी के कुछ बुरे आमाल देखकर ही उन्हें जहन्नम दे दे। आप किसी की बारे में किसी को जन्नत और जहन्नमी का फैसला नहीं सुना सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, टाइम खत्म हो गया।